इस पूरी धरती पे पक्षियों का राजा सिर्फ और सिर्फ बाज कहलाता है। क्यों? होने को तो इस धरती पे 10,000 से भी कई ज़्यादा पक्षी की प्रजाति हैं, पर सिर्फ बाज यानी कि ईगल सिर्फ वही कहलाता है पक्षियों का राजा। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसी 7 क्वालिटीज़ है जो कि अगर आप अपने लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। पहली क्वालिटी बाज की जो आप सभी को सीखनी चाहिए, फोकस। उसका फोकस हमेशा एक ही चीज़ पे ही रहता है। अगर वो दूर से भी उड़ करके आ रहा है तो उसका फोकस एक ही पक्षी पे अगर सेट है तो वो उसी पक्षी पे ही रहेगा, कभी उसका फोकस चेंज नहीं होएगा। अपना एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ। जैसे कि बाज एक फोकस बनाता है, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता है वो दूसरे फोकस पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, पहले फोकस को कंप्लीट करता है। तो आप अपना भी एक फोकस बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए और उसे कंप्लीट कीजिए। सेकंड चीज़ जो कि हमें बाज से सीखनी चाहिए वो है फियरलेस रहना, डट कर सामना करना मुसीबतों से। जब पूरे तूफान आए रहते हैं, पूरे बादल घनघोर छाए रहते हैं, सारी पक्षियाँ डर करके छुप जाती हैं किसी घर में, किसी कोने में, किसी पेड़ के नीचे, पर बाज उन सभी काले बादलों को चीर करके आगे जाता है और उन बादलों के ऊपर बैठ जाता है। सारी पक्षियाँ डर करके छुप जाती हैं, पर बाज उस सामना करता है उस तूफान का। तो कभी भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसका आप सामना कीजिए, उससे निकलिए, उससे बाहर आइए, तब आप अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो हमें बाज से सीखनी चाहिए, टू फ्लाई अलोन इन हायर एल्टीट्यूड। मतलब कि सबसे ऊंचा उड़ता है बाज और अकेले उड़ता है। आप देखे होंगे बहुत सारी पक्षियाँ हैं जैसे कि कौवा, कबूतर, बहुत ही सारी पक्षियाँ हैं जो कि सिर्फ अपने झुंड के ही साथ में उड़ती हैं। अकेले आपको बहुत कम दिखाई देंगी वो, पर जो बाज रहते हैं वो हमेशा अकेले उड़ता है और हमेशा सबसे ऊंचा उड़ता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है उसके लाइफ में। हम सोचते हैं ना यार हम अकेले हैं, कितनी गंदी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो आप कुछ कर जाएंगे अपनी लाइफ में। पॉइंट जो हमें बाज से सीखना चाहिए वो है अपने आप को जिस स्टेज पे आप जितने बेहतर है उससे कई ज़्यादा और बेहतर बनाएं। बाज का लाइफ स्पैन जो होता है, मतलब कि वो सिर्फ 70 साल ही जी सकते हैं। पर ये बात आपको मालूम होगी और आपने सुनी भी होगी कि 40 साल के बाद बाज की ऐसी हालत हो जाती है कि वो ना ही उड़ पाता है ठीक से, ना ही शिकार कर पाता है और ना ही कुछ खा पाता है। क्योंकि उसके जो पंजे रहते हैं और जो उसकी चोंच रहती है वो ज़रूरत से ज़्यादा मुड़ गई होती है। पर अब यहाँ पे बाज के पास सिर्फ 3 चीज़ें रहती है सामने। या तो वो ऐसी सिंपल लेटे लेटे अपनी ज़िंदगी काट दे, या तो वो मर जाए, या वो अपने आप को अच्छे से तराश करके एक नया बाज में कन्वर्ट कर दे। पर वो हमेशा थर्ड नंबर को चूज़ करता है। वो अपने चोंच और अपने पंजों को अच्छे से घसता है और अपने आप को एक बेहतर बाज बना करके फिर से वो वापस आता है। तो अपने आप को आप जितने बेहतर हैं उससे और कई ज़्यादा बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए। 5वीं चीज़ जो हमें बाज से सीखनी चाहिए, नेवर ईट डेड एनिमल्स। मतलब कि वो कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा जानवर को ही शिकार करते हैं। इस लाइन से मेरा मतलब कहने का ये है, इस लाइन से हमको ये समझ आता है कि हम अपने जो पास्ट बीत चुका है, जो हम लोगों ने गलती की है, जो हमने मिस्टेक कर दी पीछे हुए टाइम में, हम उस चीज़ को बस सोच करके अपने आप को नेगेटिव थॉट से भर देते हैं। पर नहीं, उन डेड टाइम को, वो जो टाइम जा चुका है, वो अब टाइम हमारे लिए मर चुका है, वो टाइम हमारे पास वापस नहीं आ सकता। तो उन डेड टाइम को आप छोड़िए और न्यू टाइम के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है। कभी भी बाज मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा नए जानवर को ही शिकार करते हैं। इसलिए जो टाइम आपका बीत चुका है, जो आपका डेड टाइम है, उसको आप मत सोचिए, आने वाले समय के बारे में सोचिए।
सिक्स्थ पॉइंट जो हमें बात से सीखनी चाहिए, जब उसका घोंसला रहता है उसमें जब उसके अंडे आ गए रहते हैं तो सारी फ्रेश घास को वो निकाल के फेंक देता है और सिर्फ सूखी घास में ही अपने घोंसले को बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उसके बच्चे कंफर्ट जोन से आगे बढ़ें, क्योंकि उसे पता है अगर कोई इंसान कंफर्ट जोन से आगे बढ़ेगा तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वो भी जब हुआ रहता है बाज भी, तब भी उसको वैसे ही रखा जाता है और वो अपने बच्चों अपने अंडों को भी ऐसे घोंसले में रखता है जिसमें एक भी फ्रेश घास नहीं रहती, और होती भी तो उसको तुरंत हटा देता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में आप अपने नहीं रहिए। हमेशा अपने आप को ऐसा रखिए कि आप जहाँ भी जाए आप रह सकें, आप सब कुछ कर सकें। सातवां पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो कि है माइंड सेट। आप अपने माइंड को एकदम सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे आप एक टारगेट, एक लक्ष्य को लेकर चलिए, क्योंकि अगर आप अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत सारी फालतू चीज़ों में वेस्ट होएगा सर। और अगर आप अपना एक माइंडसेट बना लेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मेरे ये वाली वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा रिवर्स करके और सारे पॉइंट्स ध्यान से फिर से सुनिएगा। क्या पता आप कुछ करने जा रहे हो और आपको और मोटिवेशन मिल जाए, और इन सभी पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करने का ट्राई बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।